हेलो स्टूडेंट्स हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है यूग्लिनॉइड्स। आपको याद होगा हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करी हुई है और किंगडम प्रोटिस्टा के भी आगे हमने 3 पोर्शन में स्टडी करनी थी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स। लेकिन हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो कौन सा है? दैट इज़ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, राइट बेटा। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं ना उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लियर। और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बोला था हमने 3 कि हम उनके 3 डिविजन्स आगे पढ़ेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े थे हमने, डायटम्स भी हम कर चुके थे। लास्ट हम आज करने वाले हैं इसका प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का लास्ट पार्ट यूग्लिनॉइड्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग यूग्लिनॉइड्स, राइट बेटा। यूग्लिनॉइड्स क्यों बोला है? बिकॉज दे आर यूग्लिना लाइक सिंगल सेल्ड फ्लैजिलेट्स, राइट। They are Euglena like unicellular organisms, right? And जो इनकी क्लास, जो इनकी डिवीज़न है, इनकी डिवीज़न का नेम है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा। और जो इनकी डिवीज़न, जो इनकी क्लास है, ये तो इसकी डिवीज़न थी ना यूग्लिनोफाइटा, जो इनकी क्लास है वो है यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी, राइट। तो अब हम पहले पढ़ेंगे इनके करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स। करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स में हम सबसे पहले कौन सा फ़ीचर पढ़ते होते हैं बेटा? इनका हैबिट एंड हैबिटेट, राइट। सो करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हैबिटेट एंड हैबिट की। तो बेटा जो यूग्लिनॉइड्स हैं दे अकर इन फ्रेश वाटर एंड इवन इन द डैम्प सॉइल। सो दे अकर इन फ्रेश वाटर and damp soil, clear। और जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ना बेटा, इनके पास क्या होता है, ये ना क्रीपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, जैसे रेंगते हैं। ये अपनी बॉडी को एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो दे शो क्रीपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट, दे शो क्रीपिंग टाइप ऑफ movement, so they can expand and contract their body, clear। और इस जो इनकी मूवमेंट्स होती हैं ना उनको हम स्पेशली क्या बोलते हैं? इनकी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं मेटाबॉली। द करेक्टरिस्टिक क्रीपिंग मूवमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स इज नोन एज मेटाबॉली, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? यूग्लिनॉइड मूवमेंट्स, यूग्लिनॉइड मूवमेंट्स, राइट। अब इनके न्यूट्रिशन की बात हम करेंगे कि जो इनका न्यूट्रिशन है वो कैसा है। बेटा इनका न्यूट्रिशन जो है दैट इज़ हम लेते हैं कैसा? मिक्सोट्रॉफिक। याद होगा आप लोगों को, मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, जब बोला था मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है कि जब डार्क होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जब लाइट होती है तो ये क्या बन जाते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बन जाते हैं, राइट। सो देयर न्यूट्रिशन इज़ मिक्सोट्रॉफिक, मतलब इनके न्यूट्रिशन में होलोफिटिक, ये हम पहले टर्म पढ़ चुके हैं, प्लस सेप्रोबिक बोल दो, चाहे ये होलोजोइक भी हो सकते हैं, और होलोजोइक। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा है बेटा? मिक्सोट्रॉफिक। तो होलोफिटिक भी है, होलोफिटिक मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, फोटो ऑटोट्रॉफिक। इट मीन्स दे कैन
they can prepare their food with the help of sunlight. So they are producers, but in the presence of sunlight. But when the sunlight is not available, matlab when there is darkness, then the photosynthetic forms can even behave as saprobic, that means they can grow on dead and decaying matter, or they can even act as holozoic, means they feed on the small organism. So they can be predator also when they are holozoic. So they predate मतलब खाते हैं, ये उनका शिकार करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का. राइट. सो ये था इनके न्यूट्रिशन के बारे में, इनकी मूवमेंट के बारे में, और इसके हैबिटेट के बारे में, और इनकी हैबिट्स के बारे में. राइट. अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में. सी द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनॉइड्स. सो बेटा मैं आपको डायग्राम के थ्रू करवा रही हूँ ये पूरा, ऐसा अभी मैं कुछ भी नोट नहीं करूँगी. जो यूग्लिनॉइड्स हैं बेटा, यूग्लिनॉइड्स दे आर यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट प्रोटिस्ट. राइट. इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है. देखो ये इसकी सेल वॉल नहीं है, इंस्टेड इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ नोन एज पेलिकल. व्हाट इट इज़ नोन एज पेलिकल. एंड पेलिकल इज़ बेसिकली फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर. राइट. और ये किस चीज़ की बनी होती है बेटा, ये बनी होती है पेलिकल, बनी होती है प्रोटीन्स की. प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स भी होते हैं. राइट. ये जो है पेलिकल, ये इसकी शेप को मेंटेन करती है. सो आई एम राइटिंग इट हियर, पेलिकल. पेलिकल इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन. इट इज़ लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन. एनसीईआरटी में प्रोटीन ही लिखा हुआ है, but little lipids they are also present, but few here little lipids are also present. Right. So beta ये जो है pellicle, what it provides flexibility. So pellicle provides flexibility to the organism, and also it maintains a shape also. So pellicle also maintains what? It maintains shape. Right. और ये था इनके बारे में कि इसकी सबसे आउटर में कोई सेल वॉल नहीं है. राइट. कोई इसके पास सेलुलोज की वॉल नहीं है. दे आर विदाउट एनी सेलुलोजिक वॉल, बट देयर बॉडी इज कवर्ड बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, एंड दैट इज नोन एज पेलिकल, एंड दैट इज इलास्टिक टू. दैट्स वाई इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. और आप ये देख रहे हो, ये बिल्कुल बाहर वाली पेलिकल थी, इसके नीचे एक और लेयर है, देखो ध्यान से. सी ये वाली लेयर, दिस लेयर इज़ द, ये वाली वही वाली सेम ही है ये. दिस लेयर इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट. सो दिस लेयर इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर. नाउ जो बेटा इसका स्ट्रक्चर है, आप इसमें देख रहे हो, आपको बहुत बड़ा सा एक फ्लैजिला नज़र आ रहा है. दिस वन बेटा, दिस वन इज़ इट्स लॉन्ग फ्लैजिला. देर आर 2 फ्लैजिला इन यूग्लिना या यूग्लिनॉइड्स. सी 2 फ्लैजिला कौन कौन से हैं? दिस वन, सी ध्यान से, दिस वन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये देखो डायग्राम में, this one, this one is the long flagella. Right. So this one is long flagella and one is a short flagella. See, starting from here up to this, this. So this one is short flagella. So it has 2 flagellas, one long and one short flagella. Right. And आप ध्यान से एक चीज़ देखो, जो इनके फ्लैजिला हैं दोनों के दोनों, वो एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर से अराइज हो रहे हैं. इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बेसल ग्रैन्यूल. बेसल ग्रैन्यूल से अराइज हो रहे हैं. राइट.
सो इट अराइजेज फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल। और अगर आप इसके टिप वाले एंड, ये इसका टिप है, एपिकल एंड है, इसके टिप पे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपको एक तो ये राउंड सा नज़र आ रहा है, दिस वन, दिस इज़ नोन एज, ये राउंड सा, दिस इज़ नोन एज साइटोस्टोम। व्हाट इट इज़ नोन एज? साइटोस्टोम, राइट। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये ऐसी, दिस वन इज़ साइटोफैरिंक्स, राइट। और ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे ये सैक से लाइक, दिस वन, दिस इज़ नोन एज रेजरवायर। दिस इज़ नोन एज रेजरवायर। सो शॉर्ट फ्लैजिला, लॉन्ग फ्लैजिला के अलावा इसमें साइटोफैरिंक्स, रिजर्वायर और ये साइटोस्टोम टिप पे, राइट। और आप एक और चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, मैंने एक बहुत ब्राइट सा रेड से कलर की स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, राइट। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं दैट इज़ स्टिग्मा, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा बोलते हैं, दिस वन। और ये जो ब्लू सी स्ट्रक्चर डॉट बनाई है, दिस वन इज़ फोटो रिसेप्टर और इट इज़ नोन एज आई स्पॉट। तो देखो फोटो रिसेप्टर, लाइट को ये क्या करेगा? रिसीव करेगा, लाइट को सेंस करेगा, क्योंकि जब लाइट होती है तो ये क्या बन जाता है? फोटोसिंथेटिक। दिस वन इज़ फोटो रिसेप्टर नोन एज आई स्पॉट, क्लियर? दिस इज़ नोन एज आई स्पॉट। सो आई स्पॉट आप कह सकते हो इसको, राइट। और अगर हम देखें ये भी आई स्पॉट, स्टिग्मा भी आई स्पॉट की तरह ही काम करेगा, क्लियर। और आई स्पॉट जो है वो स्टिमुलस ऑफ लाइट लेता है, ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स ऑप्टिमम लाइट। नाउ इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, सी दिस वन सेंटर में, ये जो आप देख रहे हो फ्लावर से एक स्ट्रक्चर लग रही है ये, दिस वन इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड वी नो दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना, मतलब बॉडी में फ्लूइड्स का और सॉल्ट का लेवल मेंटेन करना, आयंस और वाटर का लेवल मेंटेन करना। ये किसका काम होता है बेटा? दिस इज़ द वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, राइट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ देखो बहुत सारी आपको ये कैनाल्स भी नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी कैनाल्स देखो, ये सारी क्या है बेटा? असेसरी कैनाल्स हैं। सो दिस इज़ नोन एज असेसरी कैनाल्स, क्लियर। नाउ क्योंकि बेटा ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है तो इसके पास तो क्लोरोप्लास्ट होगी, तो दिस वन इज़ द क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसमें क्या होती है बेटा? पिगमेंट्स होती हैं। वो पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी और फिर कन्वर्ट कर देंगी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, एंड फाइनली वो केमिकल एनर्जी फिर हेल्प करेगी फूड को सिंथेसाइज करने में, राइट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट दे कंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इनकी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। बेटा CH इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल A and chlorophyll B, and you know these pigments they are similar to land plants, बिल्कुल land plants की तरह। These pigments are similar to land plants, right? सो ये था इसके क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब यहाँ पे इसका जो हम बात करेंगे रिज़र्व फूड की, तो इसका रिज़र्व फूड ये रहा, दिस वन इज़ द पैरामाइलम स्टार्च, या पैरामाइलम बॉडीज़ बोलते हैं या पैरामाइलम स्टार्च बोलोगे, राइट। ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हुई होती हैं,
राइट। ये पैरामाइलम स्टार्च हम बोल तो देते हैं, लेकिन केमिकली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, एंड ये आयोडीन के साथ स्टेन नहीं होता, केमिकली इट इज़ डिफरेंट। सो पैरामाइलम स्टार्च इज़ डिफरेंट केमिकली। मैं यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे नोट करी हूँ टॉप पे, पैरामाइलम स्टार्च is chemically different from starch and glycogen, and do not stain with iodine. वैसे नॉर्मली हमें पता है जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन इट डज़ नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, राइट। न्यूक्लियस वेल डिवेल्प्ड है, राइट। और ये आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक तो ये बाहर वाला, ये वाला, राइट, ये जेल लाइक होता है, दिस इज़ नोन एज एक्टोप्लाज्म। सी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखो, दिस इज़ हार्ड समवट स्लाइटली जेल लाइक, दिस इज़ एक्टोप्लाज्म। और ये जो अंदर वाला है दिस इज़ एंडोप्लाज्म, राइट, क्लियर। और ये जो आप ब्लैक सी ऐसे लाइंस देख रहे हो ये पेलिकल की ही एक्सटेंशंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं मायोनीम्स। क्या बोलेंगे? मायोनीम्स, राइट। दे आर द पैरेलल स्ट्रिप्स, वो पेलिकल की ही ऑब्लिक स्ट्रिप्स होती हैं, राइट, ऑब्लिक बट पैरेलल हैं, चाहे ऑब्लिक, लेकिन आपस में ये क्या होती हैं? पैरेलल। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मायोनीम्स। अब हम बात करेंगे यूग्लिना की रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, बेटा अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें रिपोर्ट ही नहीं हुई है, राइट। अंडर फेवरेबल कंडीशंस जो यूग्लिना होती है वो, या यूग्लिनॉइड्स होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरफिशन शो करते हैं ऐसे। इसकी बाइंडरफिशन कैसे होगी? लॉन्गिट्यूडनल। पर स्टार्ट कहाँ से होती है? फ्लैजेला से। फ्लैजेला पहले दो में डिवाइड होगा, ऐसे दो में खुलता जाएगा ऐसे, फाइनली टिप पे फिर दो साइटोस्टोम बन जाते हैं, राइट, एंड फाइनली दो में डिवाइड हो जाता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेथड, कैसा मेथड होता है इनके पास? दैट इज बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरफिशन। क्लियर? बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो कैसा होता है? सी बताती हूँ आपको अभी। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड होता हुआ दिखाया है। फ्लैजेला ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है इनका, देखो, राइट। अब ये स्ट्रक्चर डीप होती जाएगी, पूरी डीप। देखो स्ट्रक्चर और डीप हो गई, और फाइनली इट ब्रेक्स इनटू टू। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरफिशन ऑफ यूग्लिनॉइड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट रिपोर्टेड, राइट। सो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे हम इसकी एग्जाम्पल जो ले रहे हैं,
दैट इज़, अब इसमें यूग्लिनॉइड्स में काफ़ी एग्जांपल्स आएंगे लाइक यूग्लिना, अनदर एग्जांपल इज़ पैरानीमा, राइट, फैकस। ये सारे बेटा किस में आते हैं, ये यूग्लिनॉइड्स में आते हैं। क्लियर? तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। तो बेटा हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका जो डिवीजन होता है दैट इज़ यूग्लिनोफाइटा, क्लास यूग्लिनोफाइसी। फीचर्स क्या हैं बेटा, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में और डैम्प सॉइल में मिलती है। ये क्रीपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट शो करती हैं, मेटाबॉली बोलते हैं उसको, या यूग्लिनॉइड मूवमेंट्स बोलते हैं। जो इनका न्यूट्रिशन होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। मतलब जब लाइट अवेलेबल होती है ये फोटोसिंथेटिक होता है, जब लाइट नहीं होती, डार्कनेस होती है, तब ये क्या हो जाता है, आइदर सैप्रोबिक और होलोजोइक, मतलब हेटरोट्रॉफ बन जाता है। इसीलिए हम इसके न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। नाउ अब हम डायग्राम के थ्रू ही इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, इसके सेल की स्ट्रक्चर को। तो सबसे बाहर आउटर पेलिकल होती है। पेलिकल किस चीज़ की बनी होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ द लिपिड्स एंड इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द यूग्लिना, राइट। पेलिकल के बिल्कुल अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। बाहर वाला थोड़ा जेली लाइक होता है, थोड़ा स्टिफ होता है, दैट इज़ एक्टोप्लाज्म। अंदर वाला काफ़ी लूज होता है, राइट, दैट इज़ फर्म नहीं होता बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ एंडोप्लाज्म। दोनों को मिला के इट वुड बी साइटोप्लाज्म। वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, राइट, वैक्यूल प्रेजेंट है, और टिप पे प्रेजेंट होता है ये साइटोस्टोम, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ तक साइटोफैरिंक्स, और ये रिजर्वायर। और इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, ये शॉर्ट है इतना सा फ्लैजिला, ये शॉर्ट है, ये इसका लॉन्ग फ्लैजिला है, राइट। पैरामाइलम स्टार्च प्रेजेंट होता है। पैरामाइलम स्टार्च जो है वो डिफरेंट होता है केमिकली स्टार्च और ग्लाइकोजन से, और वो स्टेन नहीं होता विद द आयोडीन, राइट। और ये जो आप ब्लैक कलर की ऑब्लिक स्ट्रैंड्स देख रहे हो, ये पेलिकल की ही एक्सटेंशंस होती हैं, इसको हम मायोनीन्स बोलते हैं, राइट। और इसके अलावा बेटा इसमें जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इसमें इसकी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, मतलब बॉडी में वाटर और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है ये। क्लियर? और हम बात करेंगे अभी इसकी आई स्पॉट की। इसका आई स्पॉट हेल्प करता है इसको प्रॉपर लाइट, जब लाइट की इंटेंसिटी की तरफ मूव कराने के लिए, यानी कि डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स लाइट। सो क्लोरोप्लास्ट में इसके पिगमेंट्स होती हैं A and B, एंड दीज पिगमेंट्स आर बेसिकली सिमिलर टू लैंड प्लांट्स। और इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो रिपोर्ट ही नहीं हुई है अभी तक, और जो इसकी रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइंडर फिशन। तो ये पहले मैंने यहाँ तक दिखाया डीप, फिर यहाँ तक, और एंड में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे दो में। लेकिन याद रखो इसकी लॉन्गिट्यूडनल बाइंडर फिशन स्टार्ट होती है इसकी फ्लैजिला से, तो पहले फ्लैजिला हाफ होना शुरू होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा यूग्लिनॉइड्स, मतलब यूग्लिनॉइड्स के साथ साथ हमारा हम कह सकते हैं कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट वाला टॉपिक हुआ ख़त्म, राइट। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्लाइम मोल्ड्स या कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं इनको। बाय बाय।